गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर विशाल सिंह राजपूत बैक विथ अ न्यू वीडियो। एंड यही एक वर्ड है, बैक विथ अ न्यू वीडियो। इसी के साथ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कहाँ, तो मैं जा रहा हूँ अपने झारखंड के लद्दाख में। देखो ऐसी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को किसी भी तरीके से गलत वे में नहीं लेना और कंपैरिजन मत करना। जस्ट मेरा पॉइंट ये है कि अभी मैं जा नहीं सकता लद्दाख, तो हमारे झारखंड में भी उस तरीके की खूबसूरती और भोले बेरजमान है, तो क्यों ना हम वहाँ चले और भोले का बुलावा जब आए, जहाँ आए वहाँ जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भोले का बुलावा आया तो भोले के पास अभी हम लोग चलते। मैं अगर केदारनाथ नहीं जा सकता तो आप वहाँ जाके केदारनाथ वाली फीलिंग का मज़ा लुत्फ़ उठा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो निकल चले हैं हम लोग ढूंढने के लिए मर्सिली पहाड़, पर मर्सिली पहाड़ का कुछ पता नहीं। और मेरा ये है सीन, ये मानना है कि जो लोग अगर जा नहीं पा रहे हैं, जो लोग को अगर लगता है कि नहीं अभी मैं जा नहीं सकता, मीन्स कहाँ, केदारनाथ, तो उन लोगों को लिए वो केदारनाथ वाली वाइब्स और केदारनाथ वाली टोटल फीलिंग आपको उस मर्सिली पहाड़ पे मिलेगी। वहाँ शिव धाम है, तो आइए वहाँ और मज़े लीजिए। फ़िलहाल मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ। मर्सिली पहाड़ इधर है भैया? हाँ। कितना दूर होगा यहाँ से? ओके, तो फाइनली हम लोगों को एक एग्जैक्ट रास्ता पता चला जिससे अपने को जाना है, क्योंकि गूगल बाबा जो घुमा रहे थे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे हम लोगों को। यहीं से दिखाओ, दिख रहा है। करना तो पड़ेगा। तो बातें कर लेते हैं कुछ ऐसी, जिन चीज़ों को सुन के मैं यहाँ आया हूँ। जो मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक शिव धाम है मर्सिली पहाड़ पे, और वहाँ पे 3 जल कुंड है जहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। तो चलते हैं और पता करते हैं कि फैक्ट क्या है। आगे नहीं ले जा सकते हैं दीदी, यहीं तक चेंज दीजिए ना। सो वहाँ पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगा के आप लोगों को पैदल आना पड़ेगा ऊपर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मर्सिली पहाड़ पे, और अभी आप जैसे ही चढ़ेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरीके का खाद्य पदार्थ लाइक अल्कोहल, खाने पीने की चीज़ें इस पहाड़ पे नहीं ला सकते हैं, और कांच वाच की बोतल तो खास करके नहीं मिलनी चाहिए। सो भैया रूल के खिलाफ जाने का नहीं। आओ बाबा का दर्शन करो, मज़े करो, दूसरों को आने दो, स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान का पालन करो, और चलते रहो। चलो चलते ऊपर। और बताओ आशीष, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ओके, सो थोड़ा थोड़ा यहाँ से मंदिर दिख रहा है। चलते हैं आगे, और आगे चल के फिर बाकी की बातें आगे करते हैं। खूबसूरती जो है ये देखने लायक है। उधर से में भी सामने कोई गांव है, तो और ये देखो व्यू, और ये रहा मंदिर। तो यहाँ का कुछ मान्यता इस तरीके से है कि ये पूरा का पूरा पहाड़ सिर्फ एक सिंगल पत्थर में है,
और 240 एकड़ में ये पूरा का पूरा पहाड़ फैला हुआ है। और यहाँ पे बोलते हैं कि 3 जल कुंड है जो कभी सूखता नहीं है। तो पहले चलते हैं, देखते हैं जल कुंड, फिर करते हैं भोले की दर्शन। सामने में एक जल कुंड दिख रहा है और मेरे ख्याल से ये मेन वाला हो सकता है। ओके, तो एक जल कुंड अभी हम लोगों को दिखा है, ये है वो जल कुंड। काफ़ी है जो आराम, चलते हैं अभी दूसरा वाला जल कुंड की तरफ, और तीसरा वाला थोड़ा आगे है। तीसरा वाला तो चलते हैं वहाँ भी, लगातार 3 है ये वाला। ओके, तो ये रहा 1, 2 और तीसरा नंबर। मतलब ये पॉसिबल कैसे है? और अगर मेरे से पूछिए तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि पहाड़ पे होने के बावजूद भी मतलब पानी भाई सूख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, और आगे बढ़ो। और एक और सामने में जो जलकुंड है जिसको शिवलिंग के आकार में है, तो वहाँ भी चलते हैं। कुछ साइंस होगा जरूर। जो सीन है वो सीन है, देखने वाला सीन है। तो आशीष कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके इतना शांति मिल रहा है ना, क्या बताएं। जिंदगी में एक होता है ना कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हम लोग पीस ढूंढते हैं, काम करते हैं, जो चाहिए कि ज़िंदगी में जो शांति मिले, वो कुछ लम्हे तुम्हें यहाँ आने के बाद मिल रहे हैं। ओके, तो सामने है तीसरा जलकुंड। तो ये है तीसरा जलकुंड और पानी है अभी भी, इनफैक्ट बहुत सूख गया है। तो मेरे ख्याल से ये मेन जलकुंड है, क्योंकि इसको थोड़ा सा घेरा भी गया हुआ है और पानी इनफैक्ट अभी भी है। ठंड का मौसम है, इस टाइम पे पानी की काफ़ी किल्लत होती है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पानी मिलेगा। और अगर बात करें तो यहाँ ऐसे 3-4 जलकुंड और है। खूबसूरती आप लोगों को देखना है तो इस जगह की खूबसूरती मतलब आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि एक सिंगल पहाड़ और इतने बड़े जगह पे आप देखो, वहाँ है भोले बाबा की मंदिर और यहाँ है जलकुंड। इसके अलावा 2-3 और यहाँ पे ऐसे जलकुंड है, बड़े बड़े छोटे छोटे। और पहाड़ पे होने के बावजूद भी पानी ना सूखना, ये चीज़ मेरे ख्याल से साइंस से ऊपर वाली लेवल की चीज़ है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अपन लोग जहाँ हैं वहीं रहते हुए अब चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या स्थिति है। और चला जाए फिर। बिल्कुल। ओके, तो हवन कुंड है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि साल में एक बार मेला लगता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से सजता है और यहाँ हवन होता है। और एक वहाँ है जलकुंड और 2-3 जलकुंड उधर है। सो चलते हैं, अभी बजरंगबली का दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद भोले बाबा की मंदिर में चलेंगे। सो भाई, ये हैं हमारे बजरंगबली और अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये हैं बजरंगबली और मैं दिखाता हूँ, अगर किन्हीं को भी डोनेट करने का मन हो तो ये है बैंक आईडी और IFSC कोड। तो कोई भी अगर डोनेशन देना चाहते हो इस मंदिर को तो वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर बोला जाए तो बजरंगबली का मूर्ति देख के जो अंदर से कॉन्फिडेंट आता है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। तो अभी चलते हैं। हम लोग जब आए हुए थे तो मंदिर बंद था, अभी मंदिर खुला है तो भोले की दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं।
बताइए इस मंदिर के बारे में, काफ़ी सुने हैं इस मंदिर को लेकर। ये मंदिर तो विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है जी। तो बाबा ने जो बताया कि इसका निर्माण विश्वकर्मा जी के थ्रू हुआ, तो वो कुछ ऐसा था कि ऊपर वाला जो पार्ट है गुंबद वाला, उसको छोड़ के बाकी नीचे का जो भी पार्ट था वो विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाया गया। अब मैं जो जनरली हम लोग दीवार बनाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मोटाई है इसका। और भी कुछ चीज़ें हैं, इस जगह का नाम क्यों क्या पड़ा और सारी चीज़ें, उसके लिए हम लोग चलते हैं बाबा के पास और पता करते हैं सारी चीज़ों के। और सुनने में आता है कि यहाँ का मंदिर और जगन्नाथपुर का मंदिर, ठीक है, दोनों एक ही रात में बना था, सेम डे में। लेकिन फ़र्क बस ये हुआ कि यहाँ पर मुर्गा जो बोल दिया पहले, यानी सुबह पहले यहाँ मुर्गा बोल दिया। अच्छा। इसके वजह से ये मंदिर जो है अधूरा रह गया। अच्छा। और वो जगन्नाथपुर वाला पूरा हो गया। अच्छा। इसके बाद आगे जाएंगे तो एक गर्भ गंगा है, जिसको शिव गंगा भी बोलते लोग। अच्छा। तो शिव गंगा की गहराई जो है वो 7 खाट की रस्सी चली जाती है अंदर, लेकिन पता नहीं चलता। मतलब यहाँ वाला सामने वाले में, जो सामने वाला गड्ढा है जिसमें पानी है। अच्छा। तो ये बड़ा वाला जलकुंड जी। अच्छा। इसमें कभी पानी सूखता नहीं है। इसके बाद उससे आगे जाएंगे तो शिवलिंग का गड्ढा है, शिवलिंग आकार का। तो उसको देखिएगा तो अर्घा टाइप पर है, घेरा हुआ भी है, घेरा भी है, ठीक है। उसकी गहराई भी 13-14 फीट है। अच्छा। इसके बाद इधर जाएंगे तो नेत्राकार का गड्ढा है, तीन तरीके का है जी। हाँ। तो ये सब गड्ढे हैं। और इसके बाद यहाँ पर वाल्मीकि जी राम जी का उल्टा जाप किए थे, मरा जाप किए थे। अच्छा। इसीलिए इसका नाम मरा हुआ। हाँ। और सिली मतलब पर्वत होता है। अच्छा। इसीलिए इसका नाम मरासिली पर्वत हुआ। अच्छा जी। यहाँ कहानी यही है जो यहाँ पर है कि जो कुंड में आकर के स्नान करे और स्नान करने के बाद जो बाबा के पास आए और बाबा से जो मांग करता है वो मिलता है, वो पूरा होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये जो मरासिली पहाड़ है ये लगभग 235 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर ज़मीन से इसकी हाइट की बात की जाए तो लगभग 900 फीट हाइट है इसका। और सिर्फ 2 जगह इस पहाड़ में पानी का स्रोत है। एक है वो जो मेन जलकुंड है और दूसरा ये मंदिर के सीधाई में। बाकी ये 2 जगह के अलावा यहाँ पे कहीं पानी का स्रोत नहीं है। बाकी और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बने रहे वीडियो में, वो भी आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। एक उस जगह पे एक गुफा है, हम लोग अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं ड्यू टू कि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया है और थोड़ा डर भी लग रहा है अगर सच बोले तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने ढूंढ के निकाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, VSR ब्लॉगिंग।